और ज्यादातर सारी खबरें आपको आती हुई दिखेंगी दिल्ली से। तो आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ गए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर श्री लक्ष्मण रॉय साहब। लक्ष्मण जी, स्वागत है आपका। आपकी बहुत अहम खबर बीईएमएल पर जो रुझान था कॉर्पोरेट इंडिया का और सरकार पर, बहुत अहम मोहर लगती हुई दिखी है। अब बताइए, ये जो दूसरे चरण में प्राइवेटाइजेशन ने कदम रखा है, वहां पर क्या क्या खबरें आपको आ रही हैं आपके सोर्सेस से? स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दरअसल ये बीएमएल का जो दूसरा चरण शुरू होगा, उसमें जितने भी बिड आए हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत आवेदन आए हैं, उनकी समीक्षा की जाएगी। फिर वो जो लोग सिलेक्ट होंगे उनको पहले दिखाया जाएगा उनकी बैलेंस शीट बीएमएल का, बीएमएल के प्लांट विजिट करेंगे। उसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होगा और फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिड मंगाए जाएंगे। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि बीएमएल को लेकर के कि कई सारी कंपनियां, करीब जो मुझे सूत्र बता रहे हैं 8 से 10 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। और इनमें वो कंपनियां शामिल है जो ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनियां हैं, हैवी व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं। बता दूं कि जैसे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी हुआ था, उसके बाद से ही टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लीलैंड, भारत फोर्ज, महा इंजीनियरिंग जैसे कंपनियों ने दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी थी। और यही वजह कि सरकार काफी उत्साहित है। और कल लगभग इसी वक्त हमने आपको ये जानकारी दी थी। उसके 8 घंटे बाद विनिवेश सचिव की तरफ से औपचारिक बयान आया था कि मल्टीपल बिड हमारे पास आए हैं और हम दूसरे चरण में पहुंच गए। मुझे लगता है बीएमएल के दूसरे चरण को लेकर के जिस तरह सरकार उत्साहित है, बहुत जल्द ये प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। तो लक्ष्मण जी, क्या मैंने ठीक समझा, कम से कम 10 ग्रुप्स ने, आप कह रहे हैं, इंटरेस्ट जताया है बीईएमएल पर? जी बिल्कुल, कम से कम 8 से 10 कंपनियों ने यहाँ पे इंटरेस्ट जताया है, जिसमें फंड हाउसेस भी हैं, कंपनियां भी हैं। और इसमें खास बात यह है कि इसमें इस बीएमएल जिस सेक्टर में कारोबार करते हैं, उन सेक्टर की निजी कंपनियां जो है, उनकी दिलचस्पी इसमें काफी ज्यादा है। और इसको लेकर के सरकार काफी उम्मीद किए हुए है कि बीएमएल से भी अच्छी खासी रकम जुटाई जा सकेगी और एक बेहतर हाथों में इसे सौंपा जा सकेगा। 26% हिस्सेदारी मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ सरकार ट्रांसफर करना चाहती है। चलिए, तो ये तो चर्चा हुई बीईएमएल पर पिछले एक हफ्ते से, और खासकर कल सोमवार वाले दिन आपको बीईएमएल पर काफी चर्चा सीएनबीसी आवाज पर होती हुई दिखी। लक्ष्मण जी, आप जरा हमारे साथ जुड़े रहिए। इस पर हम मयूरेश जोशी साहब की राय लेते हैं। आप हमारे रिसर्च गुरु हैं और बहुत ही करीबी तौर से बीईएमएल को ट्रैक करते हैं। मयूरेश जी, आपका स्वागत है। 26% हिस्सेदारी उस कंपनी की जिसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 5500 करोड़ है, वो आपको शायद अब बिकती हुई दिखे, कम से कम प्राइवेटाइजेशन दूसरे चरण में जाता हुआ दिखा है। स्टॉक प्राइस के अनुसार आप क्या ध्यान रख रहे हैं, क्या रुझान रहेगा? 1400 पर आपने स्टॉक को कल बंद होते हुए देखा, 7% ऊपर। मॉर्निंग शेर सर, मॉर्निंग वीरू जी। मेरे हिसाब से आई थिंक जो लक्ष्मण जी बता रहे हैं और जो आई थिंक आवाज एक कॉल रही है बीएमएल के ऊपर कई महीनों से, आई थिंक दैट इज वर्क वंडरफुली वेल। आई थिंक जो 2-3 अहम ट्रिगर पॉइंट्स इसकी जो ऑर्डर बुक है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगले वर्ष के लिए आई थिंक 4 टाइम्स कवर करती है बैक ऑर्डर स्कोर। तो आई थिंक 4 गुना का रेवेन्यू की विजिबिलिटी एट द करंट साइज एट 11,600 करोड़ है। ग्रोस मार्जिन में अच्छा खासा इजाफा हमने देखा है। और ये जो 3 सेक्टर्स में प्रेजेंट है शैल जी, आई थिंक दैट इज वेरी वेरी की टू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, डिफेंस और जो मेट्रो डेवलपमेंट का काम चल रहा है। तो जो मुंबई मेट्रो की कोचेज हैं या और भी अन्य कोचेज की ऑर्डर्स मिलेंगी, आई थिंक दैट विल सिग्निफिकेंटली स्टार्ट एडिंग टू दी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन फॉर Q4। EBITDA मार्जिन स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा डेट इम्पैक्ट बैलेंस शीट पे है नहीं, और कैश फ्लो स्ट्रांग होने के कारण मुझे लगता है दिस कंपनी इज वेरी वेरी स्ट्रांगली प्लेस्ड ये तीनों सेक्टर्स में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इज द नीड ऑफ द आवर। स्टॉक चल चुका है शेल सर, तो मेरे हिसाब से आई थिंक स्टॉक में मोमेंटम अभी भी रहेगा, क्योंकि आई थिंक लॉट ऑफ प्राइवेट प्लेयर जैसे लक्ष्मण जी बता रहे थे। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फंडामेंटली बीईएमएल पर कि क्यों इस कंपनी को 8 से 10 कॉर्पोरेट ग्रुप्स पसंद करेंगे, और महज 2600 करोड़ रुपए जो आज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से आपको इसमें प्रीमियम आता हुआ दिखेगा, इसका 54% स्टेक वैल्यू करता है। अब जुड़ते हैं दोबारा लक्ष्मण जी से। आज खबरों के हिसाब से बहुत बड़ा दिन है लक्ष्मण जी, एक और सरकारी बैठक होने वाली है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की प्राइवेटाइजेशन पर। ये आपको 24 मार्च को होने वाली थी। बताइए, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आप ट्रैक